सफलता पाने की तीव्र इच्छा शक्ति जाग जाए तो वो महासागर को पार कर सकता है। यस और नो? यस। और महासागर को किसी ने पार किया था, पता है किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद को जब शिकागो जाके अपना लेक्चर देना था ना, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना, उससे पहले उनको मेडिटेशन करना था और उन्होंने अपने मेडिटेशन के लिए एक जगह सिलेक्ट की थी। कौन सी जगह पता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में पानी में, महासागर में एक सामने रॉक दिख रहा था। वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था कि यहां जाऊंगा और यहां मैं ध्यान करूंगा। पर उसी दिन समुद्र में तूफान आया हुआ था। सबने उनको मना किया, वहां के नाविक ने सबने मना किया कि अभी हमारी नाव नहीं जाएगी क्योंकि तूफान आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे वहां जाना है, और तूफानी समंदर में वो छलांग लगाते हैं। सबको लगता था ये मर जाएंगे, पर नहीं, उनकी तीव्र इच्छा थी उस रॉक पे पहुंचने की, और तूफानी महासागर को पार करके वो रॉक पे जाते हैं और 3 दिन वहां मेडिटेट करते हैं। एंड फिर जाके जब लेक्चर देते हैं तो शिकागो में उनका डंका बज जाता है, पूरे भारत का डंका वो विश्व में बजा के आते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर जाग जाए तो एक इंसान महासागर को पार कर ले। सेकेंड एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल अबाउट बर्निंग डिजायर। आपको वो अर्जुन वाला किस्सा याद है? आंख, पक्षी की आंख में तीर मारने वाला। जब गुरुजी पूछते हैं सारे शिष्यों को कि तुम्हें उस पंछी की आंख में तीर मारना है, और एक एक का वो परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम कहता है कि मुझे तो पेड़ दिख रहा है, युधिष्ठिर कहता है मुझे पंछी दिख रहा है, नकुल कहता है मुझे तो पूरा वातावरण दिख रहा है। अर्जुन को पूछते तुझे क्या दिख रहा है? बोले मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिख रही है। और जब सिर्फ पंछी की आंख नजर आती है तो वही तीर चलता है, वही रिजल्ट मिलता है। तो चेक करो कि आपकी डिजायर क्या है। और डिजायर, बर्निंग डिजायर का स्वामी विवेकानंद और अर्जुन जैसे एक पॉजिटिव एग्जांपल था ना, वैसा ही मैं आपको 2 नेगेटिव एग्जांपल बताती हूँ कि जब बर्निंग डिजायर जाग जाती है तो क्या कुछ नहीं करते इंसान। उसमें बेस्ट एग्जांपल है बेवड़े लोग, जिसको दारू पीने की लत लग गई है, जिसको हर रात दारू चाहिए। बॉस उसको आप कहीं भी छोड़ के आओ, वो रात को नशा करके ही मिलेगा। देखा है आपने? वो नशेड़ी को आप रेगिस्तान में भी छोड़ के आओ, वो वहीं से भी कहीं भी अपना दारू का इंतजाम तो कर ही लेगा, और रात को तो दारू पी के ही मिलेगा। हमने देखा होगा शादी ब्याह का भी तो सीजन आएगा, तो शादी ब्याह में सब लोग इकट्ठा होते हैं, पर कुछ होते हैं पीने के शौक वाले, तो रात तक तो उनका ग्रुप बन ही जाता है, और रात में तो दारू पार्टी शुरू हो ही जाती है, भले ही कहीं ना जाए। कुछ लोग अपना नजर छुपा रहे हैं, मैडम हमारी बातें क्यों कर रहे हो? राइट, सो दैट इज अ बर्निंग डिजायर। उसको लत लग जाइए तो बर्निंग डिजायर है कि मुझे कुछ भी हो जाए, रात तक दारू तो चाहिए ही चाहिए। बॉस चाहिए तो इंतजाम भी कर लेता है। सोचो उतना दारू पीने का अगर तीव्र इच्छा थी उसकी, और उसने दारू का इंतजाम किया, वही इंसान वही तीव्र इच्छा सिर्फ जीवन में सफलता पाने की लगा दे, वो कहां से कहां पहुंच जाए। One more negative example and that is terrorist। आपको पता है टेररिस्ट की बर्निंग डिजायर कैसी होती है? जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, पर अपना टारगेट अचीव करके रहूंगा। Yes or no? Yes। तो that is the negative example of burning desire। तो कहते हैं अपने हाथों की लकीरों को बनाना तो हमें खुद आता है, अपने हाथों की लकीरों को कैसे बनाना वो तो हमें आता है, वो तो कोई और होगा जिसको अपनी किस्मत में रोना आता है। एंड हवाओं पे भरोसा मत कर, हवाओं पे भरोसा मत कर, क्योंकि चट्टानें तो तूफानों का रुख भी मोड़ देती है। भरोसा करना है तो अपने खुद के पंखों पे कर, क्योंकि हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आज अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर जगाएं। यस और नो? यस। सबसे पहले तो डिजायर मतलब क्या पता है? डिजायर का स्पेलिंग बताएंगे कोई मुझे? राइट, डिजायर जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है, DE प्लस ये जो पीछे का पूरा जो पार्ट है उसको लैटिन शब्द में कुछ अलग नाम से बुलाया जाता था। और डिजायर का ओरिजिनल लैटिन मीनिंग ये होता था कि किस्मत में जो लिखा है और जो हम
किस्मत के द्वारा पाते हैं। तो किस्मत पे भरोसा रखते हैं जिस बात पे, उसे डिजायर कहा जाता है। तो डिजायर वालों को रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट बर्निंग डिजायर वालों का मिलता है, क्योंकि बर्निंग डिजायर इज इक्वल टू डिजायर प्लस डिटर्मिनेशन प्लस परसिस्टेंस। यानी आप उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, डिटरमाइंड भी है, तब रिजल्ट मिलता है। चलो डिजायर, बर्निंग डिजायर का एग्जांपल समझना है, डिफरेंस समझना है, यस और नो? यस। बैक को स्ट्रेट करो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे बताओ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर ही रखेंगे, हाथ ऊपर ही रखेंगे, हाथ ऊपर ही रखेंगे जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे उठ के योगा, जिम या प्राणायाम करते, बाकी के नीचे रखें? अब जरा आसपास नजर घुमाएं एंड अब आप हाथ नीचे रख सकते हैं। क्या डिफरेंस पता चला? मैंने कहा कि कितने लोगों की इच्छा है हेल्दी रहने की, हाँ सबके हाथ ऊपर, और कितने लोग एक्शन लेते हैं, टाई करके हाथ गिर गए। तो जो लोगों की इच्छा है वो हेल्दी नहीं रहते, जिसकी तीव्र इच्छा है वो रहते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छा वाले लोग एक्शन भी लेते हैं। सिर्फ इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा।